नमस्कार। और आपको बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से एमसीएक्स पर आज करीब सवा घंटे देरी से कारोबार शुरू हो पाया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट राकेश कुमार जैन हैं। राकेश जी नमस्कार। आज तो ऑफ कोर्स देरी से हुआ ही, और हमने एमसीएक्स की तरफ से वो एक रिलीज भी यहाँ पर आता हुआ देखा जो कहता है कि तकनीकी दिक्कत थी, फाइल्स शेयर नहीं हो पा रही थी और इसके लिए यहाँ पर देरी हुई। लेकिन काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमें ये भी बताते हैं कि ये पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, जहां पर फाइल्स शायद देरी से आती हैं, कभी अकाउंट्स मिसमैच दिखाते हैं। किस तरह की बातचीत आपकी है एज एन एसोसिएशन विद द एक्सचेंज? नमस्कार मनीषा जी। प्रॉब्लम तो है थोड़ा एमसीएक्स में। क्या है, सुबह आज 8:45 पे हम लोग लॉग इन हो गए थे। उसके बाद 9:05 पे लॉग आउट हो गए। फिर 10:17 पे दोबारा से चालू हुआ और अब ठीक चल रहा है। बट थोड़ा फाइलें लेट आ रही हैं, ये भी बात सही है। थोड़ा सा कई रोज से, पिछले कई दिनों से इश्यूज हैं। बट हम लोग एमसीएक्स मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यूअसली टच में हैं और बातचीत कर रहे हैं। और हमने एमडी से उनके एक मीटिंग भी मांगी है। शायद मोस्ट प्रोबेबली शाम तक या कल सुबह तक हमारी उनके साथ एक मीटिंग भी होएगी, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो और इनका कोई ना कोई एक सुटेबल सोल्यूशन मिले। राकेश, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक मीटिंग करेंगे यहाँ पर एक्सचेंज के साथ, तो क्या कुछ यहाँ पर एजेंडा है? खाली इन ग्लिचेस को लेकर है या कुछ और भी कॉन्वर्सेशन है? एक डिटेल्ड एजेंडा बिल्कुल। क्या यहाँ अभी तो मनीषा जी ये ग्लिचेस को लेके ही है, क्योंकि सारे मेंबर्स इसी बात से परेशान हैं। पिछले काफी दिनों से चल रहा है। छोटा मोटा इशू था, आज थोड़ा लॉगिन का बड़ा इशू रहा है। बट मेरे को लगता है कि हम एक्सचेंज के साथ बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे। राकेश जी, जिस तरह से हमने आज यहाँ पर इसे होता हुआ देखा, और 98% जो मार्केट का शेयर है कमोडिटी मार्केट्स का, वो यहाँ पर एमसीएक्स की तरफ से आता है। अगर घंटा सवा घंटा इस तरह से ट्रेडिंग जैसे आज हमने यहाँ पर डिले होती हुई देखी, क्या एज अ प्रॉब्लम, एज अ कंसर्न आप इसे फार एंड फ्यू देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक दिक्कत यहाँ पर आ सकती है? मनीषा जी देखिए, अगर ट्रेडिंग हॉल्ट होती है तो दिक्कत तो आती ही है, क्योंकि ब्रोकर्स की पोजीशनें खड़ी होती हैं, क्लाइंटों की पोजीशनें खड़ी होती हैं, और जितनी भी कमोडिटीज हैं ये सब इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटें खुली होती हैं तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है और क्लाइंट अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं कर पाता। तो इस कारण से दिक्कत तो होती है, वॉल्यूम्स भी घटते हैं। तो इसलिए इस पे ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये ठीक तो होना ही चाहिए। हम्म राकेश जी, एक और चीज़ हमने यहाँ पर कुछ ब्रोकर्स की तरफ से आते हुए देखी, और ये वाया ट्वीट्स था कि एमसीएक्स कारोबार नहीं कर रहा तो आप एनएससी में जाके यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जैसे हमने बात की कि 98% शेयर यहाँ पर एमसीएक्स पे है, तो जस्ट जंपिंग ऑन अनदर एक्सचेंज या फिर ऐसे कारोबार को उठा के कहीं और लेके जाना, क्या क्या ये इतना आसान है? इतना आसान तो नहीं है मनीषा जी, क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस के कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मार्जिनिंग अलग होता है और क्लियरिंग हाउस अलग हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर सुनने में आया कि कुछ ब्रोकर्स ने ये सजेस्ट जरूर किया अपने क्लाइंटों को कि भाई अगर आप वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एनएससी में काम कर सकते हैं। हम्म राकेश जी, कुछ कंसर्न लगती है आपको आज जिस तरह से हमने यहाँ पर ग्लिच आता हुआ देखा, या फिर आपको लगता है जिस तरह का भरोसा या जिस तरह का ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन यहाँ पर एक्सचेंज पे है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर आगे बनती हुई नजर नहीं आएगी? मनीषा जी दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। देखिए एक्सचेंज बहुत पुराना है और बहुत अच्छे से वर्क करता रहा है। अभी लेटली थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, और जब से ये टीसीएस पे शिफ्ट हुआ उसके बाद से प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ी है। बट मेरे को लगता है कि भी हम एमसीएक्स के साथ बात करके और वो कोशिश करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा जरूर। ऑलराइट। ये तो बात ऑफ कोर्स आज के यहाँ पर ग्लिच की हुई, लेकिन क्योंकि राकेश जी आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स को लेकर आपकी क्या सेंस है? बिकॉज हमने एमसीएक्स पे इसको लॉन्च होते हुए देखा, एनएससी पे भी लॉन्च होता हुआ देखा, और जिस तरह का पुश यहाँ पर एक्सचेंजेस की तरफ से है, किस तरह से आप वन प्रोडक्ट को यहाँ पर देखते हैं? एक अच्छी खासी नई पहल है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर सबसे मोस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास भी यहाँ पर बन सकता है, तो बहुत टाइमली है। एज ऑफ नाउ किस तरह का पार्टिसिपेशन है, और आप एज एन एसोसिएशन कैसे पुश कर रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल मनीषा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमोडिटी है और इंडिया में और बहुत यूज होती है लगातार। और सभी मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉन्च हुआ है एमसीएक्स में और एनएससी में। इसमें काम निकलेगा और ये बड़ी यूनिक कमोडिटी है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है हमारी कंट्री की इंडस्ट्री की।
और थोड़ा यूनिक इन दी सेंस ऑल्सो कि भी इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको जितना प्रोड्यूस होता है और उतना ही उसमें हमें कंज्यूम करना होता है, जिसकी वजह से इसमें वोलेटिलिटी प्राइसेज में ज़्यादा रहती है। और उस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो फ्यूचर लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है दोनों एक्सचेंजेस का, और मैं समझता हूँ कि इसमें काम जरूर निकलेगा। राकेश जी, अब काफ़ी कुछ यहाँ पर कमोडिटीज़ में हमने होता हुआ देखा है, वॉल्यूम्स बेटर हुई हैं, फ्यूचर्स अच्छा कर ही रहे थे, ऑप्शंस में एक स्ट्रॉन्ग पिकअप यहाँ पर आता हुआ देखा है, और एमसीएक्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, और साथ में अभी एनएसई की तरफ से हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट यहाँ पर बनता हुआ देखा भी है। ओवरऑल एज सीपीएआई अब आपका ध्यान किस तरफ है? क्या कुछ आपके एजेंडा पे है? क्या कॉन्वर्सेशंस हैं? मनीषा जी, हमारे एज ए सीपीआई दो ही एजेंडा मेन है। एक तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अवेयरनेस विद द इन्वेस्टर, और दूसरे ग्रोथ ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स। और मैं समझता हूँ हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ सेबी हैं, उनका भी बड़ा क्लियर मैंडेट है कि भाई जो आपकी कमोडिटी है उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पूरी तरह से होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जिससे कि लोग जितने भी ये फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, कोई वेबसाइट बना लेता है, कुछ कुछ कर लेता है, उससे वो पैसा लूज ना कर पाए और कमोडिटी मार्केट डेवलप हो। इस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है और सेबी बहुत पॉजिटिव है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। एक नया प्रोडक्ट तो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा ही राकेश जी, लेकिन कुछ और कमोडिटीज हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बाजार यहाँ पर कर सकता है अब? मैम है बहुत आपको सारी लगता है कम्युनिटी। मार्केट्स राकेश जी, आपको लगता है मार्केट्स अब मैच्योर हो चुके हैं, ज्यादा पार्टिसिपेशन, बेटर पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा और खोला जा सकता है अब ये बाजार? बिल्कुल खोला जा सकता है मनीषा जी, क्योंकि कमोडिटी तो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। आप देखेंगे इंडिया में तो अभी बहुत बहुत डेवलपमेंट की गुंजाइश है, बहुत छोटा मार्केट है। अगर आप इसको फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इक्विटी से 10-10 गुना बड़ी कमोडिटी मार्केट है, जबकि हमारे यहाँ बहुत छोटी है। तो इसमें डेवलपमेंट की बहुत, ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में कमोडिटी में ग्रोथ आएगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे, और काफ़ी काम बढ़ेगा और लोग भी जुड़ेंगे। फेयर पॉइंट दैट। राकेश जी, ऑन दैट हाई नोट, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स जिस तरह से एक्सचेंज में आज प्रॉब्लम है, और जैसे आपने कहा कि फार एंड फ्यू है, लेकिन कॉन्वर्सेशन यहाँ पर जारी रहनी चाहिए, और सीपीआई ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दों पर ध्यान भी दिए हुए है। बहुत शुक्रिया आपके समय का, और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज़ पर।